हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मेरा नाम अभिमन्यु है और मैं आप सभी का अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज की हमारी वीडियो का जो विषय है दैट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ द डेथ पेनल्टी अवॉर्डेड टू द 9 पुलिस ऑफिसर्स इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। आप लोगों ने मेरे इसी चैनल पे इस टॉपिक के ऊपर, इस विषय के ऊपर कहीं ना कहीं एक शॉर्ट वीडियो जरूर देखी होगी, और अगर अभी तक आप लोगों ने शॉर्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग जाके शॉर्ट्स वाले सेक्शन में उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे कि आपको क्रिस्प और बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझ में आ जाएगा। मेरा ये वीडियो बनाने का जो रीजन है वो सिर्फ इतना सा है कि कोई भी व्यक्ति जो कानून की थोड़ी सी भी जो है नॉलेज रखने की या थोड़ा सा भी कानूनी ज्ञान रखने की इच्छा रखता है, उसको मैं आसान भाषा में जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देश में चल रहे हैं वो समझा सकूं। तो अब हमें सबसे पहली बात ये समझनी है कि आप लोगों ने न्यूज तो पढ़ ली जहां पे हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 9 पुलिस ऑफिसर्स को डेथ पेनल्टी अवॉर्ड करी। माय बैड, सुप्रीम कोर्ट नहीं, लोअर कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने। इट वॉज नॉट द सुप्रीम कोर्ट, ट्रायल कोर्ट ने। वो सेशंस कोर्ट भी हो सकती है, वो स्पेशल कोर्ट भी हो सकती है, उसमें अभी नहीं जाना, बट आपको इतना समझना है कि न्यायालय ने उन 9 पुलिस ऑफिसर्स को डेथ पेनल्टी अवॉर्ड की है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या वो डेथ पेनल्टी, और लीगल एंगल जो इस क्वेश्चन का है, इस न्यूज का है, क्या वो डेथ पेनल्टी एकदम से एग्जीक्यूट हो जाएगी? क्या उन 9 पुलिस वालों को एकदम से फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया जाएगा? To answer this particular question, first we need to know whether the answer to this question is in yes or no. तो इस प्रश्न का आंसर नहीं है। The answer to this question is no. अभी केवल डेथ सेंटेंस इंपोज की गई है। अभी पहला तो जो कदम यहाँ पे, जो अगला स्टेप लिया जाता है वह यह है कि किसी भी केस में अगर हमारी सेशंस कोर्ट या स्पेशल कोर्ट किसी भी व्यक्ति को डेथ पेनल्टी अवॉर्ड करती है तो उस व्यक्ति के पास नंबर 1 तो अभी मल्टीपल रेमेडीज बची हुई है, मल्टीपल उसके पास जो है तरीके हैं जिनसे वो उस डेथ पेनल्टी को चैलेंज कर सकता है। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट स्टेप जो हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दिया गया है वो भी यहां पे अभी हमारी कोर्ट्स को, न्यायालयों को फॉलो करना पड़ेगा। मतलब मीनिंग देयर बाय, तो अभी जो डेथ पेनल्टी अवॉर्ड की गई है, पहले वह डेथ पेनल्टी ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास कंफर्मेशन के लिए जाएगी। तो जो भी रिस्पेक्टिव स्टेट की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, सेशंस कोर्ट ने डेथ पेनल्टी अवॉर्ड करी, उसी स्टेट की हाई कोर्ट के पास उस डेथ पेनल्टी को सबमिट करते हैं, भेजते हैं, ताकि हमारी हाई कोर्ट उस पर अपना डिसीजन दे सके कि मैं इसे कंफर्म कर रही हूं या कंफर्म नहीं कर रही। तो सबसे पहले तो लॉ विल टेक इट्स कोर्स। अभी तो चैलेंज करना बहुत बाद की बात है, पहले यही डेथ पेनल्टी ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास जाएगी और हमारी ऑनरेबल हाई कोर्ट इस पे अपना कंफर्मेशन या तो पास करेगी या रिजेक्ट करेगी। सपोज हाई कोर्ट ने, जब ये डेथ पेनल्टी सबमिट की गई हाई कोर्ट के पास और हाई कोर्ट ने इसे कंफर्म कर दिया, हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट के डिसीजन को एग्री किया कि हाँ आपका डिसीजन ठीक है और ये डेथ पेनल्टी हम अपहोल्ड करते हैं, माने पुलिस ऑफिसर्स को डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए, तो क्या उसके बाद अगेन ये डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाएगी? द आंसर इज अगेन नो। अब हमारे उन 9 कॉन्विक्ट्स के पास जिनको डेथ पेनल्टी अवॉर्ड की गई, अब उनके पास मल्टीपल रेमेडीज हैं टू चैलेंज दिस पर्टिकुलर डेथ पेनल्टी इंपोज्ड अपॉन देम। तो उनके पास अब बहुत सारे तरीके हैं, उनके पास बहुत सारे अभी रेमेडीज हैं जिससे कि वो अपनी इस डेथ पेनल्टी को चैलेंज कर सकते हैं। सबसे पहले रेमेडी क्या है? बाय वे ऑफ अपील। तो वो अपील फाइल कर सकते हैं इस डिसीजन के अगेंस्ट बिफोर द हाई कोर्ट। सपोज द हाई कोर्ट अपहोल्ड्स द जजमेंट ऑफ द लोअर कोर्ट। आसान भाषा में हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि हाँ भैया डेथ पेनल्टी मिलेगी तुम्हें, डेथ पेनल्टी जो लोअर कोर्ट ने दी है, ट्रायल कोर्ट ने दी है, सबऑर्डिनेट कोर्ट ने दी है, वो ठीक है बिल्कुल। उसके बाद दे हैव द रेमेडी टू चैलेंज द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बाय वे ऑफ अपील। अगली रेमेडी उनके पास क्या है कि वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं बाय वे ऑफ अपील, वेयर दे कैन चैलेंज the decision of the honorable high court upholding the decision of the trial court। फिर वो आसान भाषा में आपको समझाऊं, फिर वो ये सुप्रीम कोर्ट को कह सकते हैं कि जी जो हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है हम उसे चैलेंज करते हुए आपके पास आ रहे हैं। अब सपोज हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी उनकी डेथ पेनल्टी को अपहोल्ड कर देती है,
अपहोल्ड से मेरा मतलब है कि एग्री करती है विद द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट, ये मान लेती है कि डेथ पेनल्टी सही दी गई है, इन्हें डेथ पेनल्टी ही मिलनी चाहिए। तो क्या इसके बाद सब खत्म? क्योंकि ये तो सुप्रीम कोर्ट थी, एपेक्स कोर्ट थी, अब क्या कोई रेमेडी बची नहीं? तो डियर व्यूअर्स, अभी भी रेमेडी हमारे इन 9 कॉन्विक्ट्स के पास बची है। इसके बाद क्या रेमेडी है? दे हैव द रेमेडी टू फाइल अ रिव्यू पिटीशन अगेन बिफोर द सेम सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो जो हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली आखिरी उनकी रेमेडी में कहा था कि नहीं नहीं ठीक है, डिसीजन हाई कोर्ट का और ट्रायल कोर्ट का तुम्हें डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए, उसका भी रिव्यू फाइल किया जा सकता है। रिव्यू आपको शब्द से समझ में आ रहा होगा कि जो डिसीजन हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया उसको फिर से देखना, उसे एक बार फिर से जांचना कि कहीं गलत तो नहीं है, इसमें कोई ठीक करने की गुंजाइश तो नहीं है। अब रिव्यू लगता उसी कोर्ट के पास है जिस कोर्ट ने डिसीजन दिया है। अब सपोज रिव्यू पिटीशन में भी हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डेथ पेनल्टी को अपहोल्ड कर दिया, मान लिया कि नहीं भैया बिल्कुल ठीक है, डेथ ही मिलनी चाहिए, रिव्यू में भी ये डिसीजन दे दिया। देखो क्या क्या रेमेडी आई थी, पहले हाई कोर्ट के पास अपील, फिर सुप्रीम कोर्ट के पास अपील, फिर रिव्यू, तीसरी उसकी बात कर रहा हूं मैं। और रिव्यू में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया नहीं डेथ पेनल्टी बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं है। तो क्या अब सब खत्म हो जाता है उनके लिए, 9 कॉन्विक्ट्स के लिए? नहीं, अब उनके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट और द लास्ट रेमेडी जिसको हम लोग बोलते हैं, लास्ट रिजॉर्ट की रेमेडी जिसको हम बोलते हैं, दैट इज क्यूरेटिव पिटीशन। तो हमारे इन कॉन्विक्ट्स के पास क्यूरेटिव पिटीशन की भी एक रेमेडी है। क्यूरेटिव पिटीशन ओरिजिनली आपको संविधान में देखने को नहीं मिलती, परंतु देयर वाज एन इंपॉर्टेंट जजमेंट अशोक हुर्रा वर्सेस रोपा अशोक हुर्रा, जिसमें दिस टर्म क्यूरेटिव पिटीशन वाज कॉइन्ड। क्यूरेटिव पिटीशन हमारे वो 9 कॉन्विक्ट्स फाइल कर सकते हैं। और साथियों, इसी के साथ साथ हमारे उन 9 कॉन्विक्ट्स के पास मर्सी पिटीशन का भी एक ऑप्शन है, ध्यान रखना आप लोग, जहां वो आर्टिकल 161 या आर्टिकल 72 में, इट डिपेंड्स ऑन द केस, आर्टिकल 72 या आर्टिकल 161 में, 161 में गवर्नर एंड प्रेसिडेंट साहब के पास मर्सी पिटीशन की जो है पिटीशन का रिलीफ मांगने के लिए, क्लेम करने के लिए दे कैन अप्रोच द प्रेसिडेंट और द ऑनरेबल गवर्नर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट। अब आज की मेरी ये वीडियो में आपको डेप्थ में चीजें नहीं समझा रहा, बट आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मर्सी पिटीशन, गुहार लगाना प्रेसिडेंट साहब के आगे, रिक्वेस्ट करना प्रेसिडेंट साहब के आगे, गवर्नर साहब के आगे कि हमारी डेथ पेनल्टी को साइड किया जाए, हमें कोई और सजा दे दी जाए, परंतु डेथ पेनल्टी को एग्जीक्यूट ना किया जाए। अब इसी विषय में जो बच्चे एस्पिरेंट्स हैं, जो व्यूअर्स एस्पिरेंट्स हैं, जिन्हें जुडिशरी की तैयारी कर रही हैं, आप लोगों को सेक्शन नंबर 472 ऑफ द बीएनएसएस ध्यान रखना है। एक नया ऐड हुआ है और सुपर इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पेपर में कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलेगा, वो भी यहां रोल प्ले करेगा। और दोस्तों, आखिरी में एक चीज जो अक्सर इस इंडियन लीगल सिस्टम में देखी गई है, क्योंकि इतनी सारी रेमेडीज में कई वर्ष बीत जाने हैं, कई साल निकल जाने हैं, 10, 15, 20, 25 साल निकल जाएंगे इतनी सारी रेमेडीज को परस्यू करते करते। तो आखिरी में अक्सर ये देखा जाता है कि ऐसे केसेस में डेथ पेनल्टी को कॉम्यूट भी किया जा सकता है। कॉम्यूट से मतलब होता है नेचर ऑफ दी पनिशमेंट को चेंज करना। तो डेथ पेनल्टी से अंत में होता क्या है, हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डेथ पेनल्टी को चेंज करते हुए उसे कन्वर्ट कर देती है इनटू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, कि ठीक है डेथ पेनल्टी आपको नहीं दे रहे हम, आपको जो है फांसी पे नहीं लटकाया जाएगा, परंतु आपकी सजा अब लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी, मरते दम तक आप जेल में रहोगे, जिसका साधारण सा मतलब निकल के आता है। तो अक्सर केसेस में देखा गया है कि अंत में जब इतना लंबा समय निकल जाता है और वो डेथ पेनल्टी एग्जीक्यूट नहीं हो पाती, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर्स कर देता है कि दिस इज काइंड ऑफ हरासमेंट फॉर द कन्विक्ट, ही इज वेटिंग टू बी डेड, ही इज वेटिंग टू डाई, ही इज वेटिंग टू बी हैंग्ड। तो ऐसे केस में ये उसके साथ मेंटल टॉर्चर है और हम उसकी डेथ पेनल्टी को कम्यूट करते हुए, चेंज करते हुए, कन्वर्ट करते हुए उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरी इस वीडियो से बेसिक एक प्रोसेस क्या है समझ में आ गया होगा। आप समझ सकते हैं इन वीडियोस के माध्यम से मैं आप लोगों को डेप्थ में एक एक चीज पॉइंट टू पॉइंट नहीं समझा सकता, परंतु कोशिश मेरी ये रहती है कि आप लोगों को जो भी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए वो प्रोवाइड कर सकूं। ऐसी और वीडियोस के लिए आप लोगों के साथ जुड़े रहें।